कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिले। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान आपने सुना। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल जो कानूनी मुकदमा राजद के जो शीर्ष नेतृत्व है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के ऊपर जो कानूनी मुकदमे है, इससे बचने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर राजद काम कर रही है। और यही वजह है कि लोगों में जो एक बातें चल रही है और ये साफ होते हुए दिख रहा है कि सुधाकर सिंह का मामला हो या चंद्रशेखर का, कार्रवाई नहीं करना बीजेपी के लिए काम कर रही है राजद। ये बड़ा खुलासा उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा ने जो आरोप लगाया है वो साफ है। लालू और तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो कानूनी मुकदमा राजद के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, उन मुकदमों से बचने के लिए बीजेपी के एजेंडे पर राजद चल रही है। बिहार में राजद भाजपा के लिए काम कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयानों के साथ राजद खड़ी है। यह बयान केवल सुधाकर सिंह और चंद्रशेखर का नहीं है, बल्कि यह पूरा मामला जो लालू प्रसाद यादव के ऊपर सीबीआई का जो केस मुकदमा हुआ है, केंद्र सरकार इससे किसी तरीके से तेजस्वी यादव और लालू यादव को बचा ले, इस डर से तेजस्वी और लालू बिहार में इस तरीके के बयान दिलवा रहे हैं कि जो उनकी सरकार है उस तरीके के बयान देगी तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। तो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया और इस खुलासे के बाद बिहार में सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। आपको बता दें कि बिहार में किसी भी वक्त महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जिस तरीके के बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया, इसका मकसद साफ है कि जेडीयू ने फाइनल कर लिया है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले बयान से आरजेडी अगर किनारा नहीं करेगी तो जेडीयू आरजेडी से किनारा करने के मूड में साफ दिख रही है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान लालू और तेजस्वी यादव को लेकर है कि लालू और तेजस्वी यादव जेल जाने के डर से भाजपा को फायदा पहुंचाने वाला काम कर रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। रामचरित जैसा, मानस जैसा जो विषय है, इस विषय पर बात करने का मतलब है कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पीच पर खेलना, उनके एजेंडा पर काम करना। ऐसे विषयों पर जब चर्चा होगी तो सबको मालूम है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से काम कर रहे हैं लोग। और तेजस्वी जी ने तो खुद कहा कि उनके जो एक विधायक सुधाकर जी हैं, उनका जो बयान है वह तो बीजेपी की पॉलिसी के अनुकूल है, स्वयं उन्होंने कहा। तो जब उनको भी मालूम है और सच भी यही है, तो चाहे सुधाकर जी बोलें या माननीय शिक्षा मंत्री जी बोलें, राष्ट्रीय जनता दल को कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई लोग नहीं कर रहे हैं, यह सबसे ज़्यादा दुख का विषय है। इतने दिन से सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे हैं तो हम तो बता रहे हैं ना कि इसके बावजूद कार्रवाई, अब कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री जी और सुधाकर जी का मामला नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कि सब लोगों को मालूम है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम लोग लगातार कर रहे हैं। यह जानते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, मौन हैं, तो यह तो सीधे तौर पे गलत है। तो एक आशंका जो लोगों के मन में चर्चा का विषय रहता है हर जगह कि किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करते हैं ताकि उनको कुछ और मामलों में केंद्र सरकार से कुछ मदद मिल जाए। तो इस तरह की जो आशंका है, वैसी आशंकाओं को तो और बल मिलेगा ना। तो जितनी जल्दी कार्रवाई हो तो ऐसी आशंकाएं फिर खारिज होंगी। चुप है, यानी कि वो भी बीजेपी को मदद कर रहे हैं। या हम तो कह रहे हैं कि इतना के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं।
तो ऐसी आशंकाओं को निराधार जल्दी से जल्दी करना जरूरी है महागठबंधन के लिए, बिहार के लिए। तो इसके लिए तो तुरंत कार्रवाई लोग करें, इसकी जरूरत है। आप मानते हैं कि गठबंधन रहा है? हम गठबंधन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन क्या, हमारे नेता नीतीश कुमार को गाली लोग दे रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और पूरी पार्टी मौन है। इसको किस रूप में लोग लेंगे? ऐसी स्थिति में भी कैसे इसको बर्दाश्त किया जा सकता है? और कल देखा है आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख रामचरितमानस के ऊपर, और हमारी पार्टी ने तो साफ साफ कहा कि उनके बयानों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो इस तरह से चलता है क्या? उनको कार्रवाई करनी चाहिए।